Hello friends, today we are going to discuss long division related to the chapter polynomial. So we can see the term that we have to divide is 6x4 plus 5x cube plus 4x minus 4, and this one need to be divided by 2x square plus x minus 1. तो जिस टर्म को हम डिवाइड करना होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और जिस टर्म से हमने इसको डिवाइड करना है दैट वन इज कॉल्ड डिवाइज़र। ये जो टर्म यहाँ पे आएगी इसको हम बोलते हैं कोशेंट, और जो नीचे वैल्यू आएगी इसको बोला जाता है रिमाइंडर। डिवाइड करते टाइम आपने ये फर्स्ट टर्म जो आपके पास डिवाइज़र की है इसको अपने डिविडेंड की फर्स्ट टर्म पे इक्वल लाना होता है। सो 2x स्क्वायर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 6x4 हो जाए। तो अगर एक तो हमें 3 रिक्वायर्ड हुआ और एक हमें रिक्वायर्ड हुआ x स्क्वायर। 3x स्क्वायर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 6x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ ध्यान से एक चीज़ नोटिस कीजिए, कई बार आपके पास जो डिविडेंड होता है इसमें यहाँ सारी टर्म्स होनी चाहिए, पावर 4 थी फिर 3 थी, बट वहाँ पावर 2 की कोई टर्म नहीं है तो हमने इस गैप को छोड़ दिया, और आप चाहें तो इस गैप के प्लेस में 0 लिख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टर्म का जो साइन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वही साइन यहाँ पे लिखना होगा, ये माइंड में रख लें। नाउ हमने यहाँ पर 3x स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी टर्म्स आ गई। हमने क्योंकि इन टर्म्स को माइनस करना होता है तो माइनस करने का सिंपल वे ये है कि आप इन टर्म्स के साइन चेंज कर दें और इसको ऊपर वाली टर्म में ऐड कर दें, इस पॉलिनोमियल में ऐड कर देते हैं। साइन हमने चेंज कर दिया, ये फर्स्ट टू टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, इनका डिफरेंस आ गया 2x क्यूब, ये पॉजिटिव हो चुकी है, 4x एंड 4 ये हमने कॉपी कर लिए। नाउ अगेन फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2x क्यूब, इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद x। तो ये हमने x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया द होल डिवाइज़र, तो बन जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। साइन चेंज कर लिया हमने, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गई फिर से, ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर। इनका टोटल आप ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा 5x, एंड दिस वन इज 4 एज इट इज। अब हमारी फर्स्ट टर्म में भी 2x स्क्वायर है और यहाँ भी 2x स्क्वायर ही है, तो जस्ट हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। 1 से हमने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लेस कर दिया, क्योंकि साइन सेम है तो ये साइन चेंज होगा आपके पास, माइनस एंड देन प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। इनका डिफरेंस हमारे पास आ गया 4x, और यहाँ पे इनका डिफरेंस आ गया आपके पास -3। दिस इज आवर आंसर। तो हमें रिमाइंडर मिल गया, कोशेंट मिल गया, डिविडेंड और डिवाइज़र हमें ऑलरेडी मालूम थे। इफ़ यू रिमेंबर तो ये डिविडेंड है, दिस वन इज़ डिवाइज़र, दिस वन इज़ कोशेंट, तो ये नीचे आ गया रिमाइंडर। इनमें एक रिलेशन होता है दैट डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, जो आप यहीं से देख सकते थे। तो हम इस वैल्यू को चेक भी कर लेते हैं एक बार। कोशेंट हमारे पास जो आया 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास डिवाइज़र था विच इज़ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 6x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। फिर x से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखिए, हम इनको एक लाइन में नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं कि x क्यूब की टर्म साथ में आए। तो जब x से मल्टीप्लाई किया बना 2x क्यूब, देन x स्क्वायर एंड देन x। नेक्स्ट 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, अगेन नोटिस किया कि हमने x के टर्म कंबाइन रखी और ये इसको नीचे लाइन में लिख दिया। लेकिन हमें मालूम है कि q इंटू डी में साथ में हमें क्या ऐड करना था, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर को भी हमने यहाँ ले लिया। इनको हम यार ऐड करते हैं सब वैल्यूज़ को, एडिशन बहुत ईजी हो गया आपके पास। तो ये बन गया 6x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 0 प्लस 4x माइनस 4, एंड दिस इज यस दिस वन इज आवर डिविडेंड। तो हमारी क्वेश्चन जो हमने किया ये बिल्कुल करेक्ट हुआ है।
नाउ वी मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन जो इसे थोड़ा सिंपल होगा. सो दिस वन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपके पास डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है. फर्स्ट टर्म के इक्वल लेके आना है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर. तो ये टर्म बन जाएगी आपके पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. साइन चेंज कर दिए, एडिशन किया तो हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. नेक्स्ट फर्स्ट टर्म के इक्वल लाने के लिए आपको माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना होगा. तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म हो गई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x. साइन चेंज कर दिया हमने, ये कैंसिल आउट हो गई टर्म्स. यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस 2x प्लस 5. यहाँ पे अब माइनस 2x प्लस 5 के लिए x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x आ जाए. इट शुड बी -2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया -2x प्लस 4. साइन चेंज कर दिए तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया. यहाँ मैं एक नई चीज़ आपको मैं एक रिमाइंडर निकालने का मेथड बता देता हूँ और इससे हम अपने आंसर में कम से कम रिमाइंडर को चेक कर सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर करेक्ट है या नहीं है. अगर आप यहाँ +2 होता तो इस जगह पे आप -2 प्लेस करते और देखते आपका आंसर कितना आता है. लेकिन इस केस में क्योंकि -2 है तो हम इस फंक्शन में वैल्यू 2 प्लेस करके चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है. जब हमने 2 प्लेस किया तो ये बन जाएगा 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5. तो 8 माइनस 16 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज़ 1. तो हमारा रिमाइंडर जो है इस वक्त हमें मालूम चल गया कि बिल्कुल ठीक है. और अगर किसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने को बोला जाए तो हमें लॉन्ग डिवीजन करने की जगह हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में आपके पास जो है जो डिविडेंड है वो है 3x क्यूब माइनस 8x प्लस 5. अगेन हम देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं. नाउ फर्स्ट टर्म के इक्वल लेके आने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3x स्क्वायर से. तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स इज 3x क्यूब. 3x स्क्वायर इंटू -1 ये हो गया -3x स्क्वायर. ये हमने साइन चेंज कर दिए, एडिशन किया, ये कैंसिल हो गया. ये टर्म बन गई 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5. नाउ फर्स्ट टर्म को फिर से फर्स्ट टर्म के इक्वल लेके आना है. तो फर्स्ट टर्म को इक्वल लाने के लिए आपको 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ा. 3x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गई 3x स्क्वायर माइनस 3x. तो यहाँ पे हमने ये साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गए. इनका इफेक्ट आपके पास आ गया -5x प्लस 5. अब यहाँ -5x है तो यहाँ फिर से हमें -5x रिक्वायर्ड है. तो x को हमने मल्टीप्लाई किया विद -5 तो ये हो जाएगा -5x एंड देन +5. साइन चेंज कर दिए तो हम यहाँ देख रहे हैं साइन चेंज करने पर ये टर्म भी कैंसिल हो गई और ये टर्म भी कैंसिल हो गई. तो हमारे इस केस में जो रिमाइंडर आया वो आया 0. चेक भी कर लेते हैं. अगर इस फंक्शन के अंदर हम 1 प्लेस करते तो आपका आंसर आता 3 इंटू 1 क्यूब माइनस 8 प्लस 5 दैट इज़ 0. यस, हमारा आंसर जो है रिमाइंडर है वो बिल्कुल करेक्ट है. रिमेंबर अभी हम जाके जब रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम करेंगे तो ये जो भी हमने निकाला इसको हम बोला करते हैं रिमाइंडर थ्योरम. और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये जो भी हमारा डिवाइज़र है इसको बोलेंगे कि दिस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. तो हम इसके और भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे. फर्स्ट सीरीज क्वेश्चंस. एक्सरसाइज 2.3 में यही चीज़ आपको करनी है. आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालने को कहा है तो आपको कोई भी लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है इस बार. अगर यहाँ x+1 दिया गया है तो आप इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर -1 प्लेस करेंगे और देखेंगे आपका आंसर क्या आता है एंड दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड रिमाइंडर. नेक्स्ट केस में क्योंकि माइनस है यहाँ पर, जब भी माइनस होगा तो आपने प्लस में वैल्यू प्लेस करनी है. तो आप x के प्लेस में हर एक जगह 1/2 प्लेस करेंगे और देखेंगे आपका आंसर क्या आता है.
इस केस में कुछ भी नहीं है, तो x प्लस 0 या x माइनस 0 कुछ भी ले सकते हैं आप। दैट मीन्स यहाँ 0 है, तो अगर हम यहाँ पे 0 प्लेस करते हैं तो वी कैन वेरी इजली सी द आंसर इज 1। नेक्स्ट में आपके पास है x प्लस पाई, तो आपने यहाँ पे प्लस था तो माइनस पाई डालना होगा, तो ये माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, ये आपका रिमाइंडर आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। पाई की वैल्यू प्लेस नहीं करनी क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपका आंसर अगर आएगा तो वो पाई की टर्म्स में हो सकता है, और अगर पाई की टर्म कैंसिल हो तो आपके पास कांस्टेंट टर्म में आ सकता है आंसर। यहाँ पे हमें बोला गया रिमाइंडर निकालना है जब आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से। क्योंकि माइनस ए है तो आपने x के प्लेस में जहाँ जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा है तो आपने वहाँ x को वैल्यू a प्लेस कर देनी है। ये a क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी a डालेंगे तो ये भी a क्यूब बनने वाला है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये टर्म बन जाएगी 6a माइनस ए, दैट इज़ 5a आंसर आने वाला है आपका। इसमें हमें बोला गया कि क्या 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है या नहीं है। रिमेंबर, पहली बात आपने ये देखना है कि अगर यहाँ 7 प्लस 3x है तो हम किस चीज़ से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो इसको आप माइंड में रखिए चाहिए। आप इस 3x प्लस 7 को अगर 0 लेते हैं तो x का आंसर बनता है आपका -7/3, दैट इज़ अ सिंपल वे। तो आपने x की जो वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी है वो प्लेस करनी है -7/3। अगर आपका आंसर 0 आ जाता है, दैट इज़ रिमाइंडर इज 0, तो हम कहेंगे 7 प्लस 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर हमारा आंसर -7/3 यहाँ पर प्लेस करने पर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। हमें चेक करना है कि क्या x प्लस 1 फैक्टर है हर केस में, इन ऑल द 4 केसेस। अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो हमने पहले रिमाइंडर को चेक करना होगा, और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें x प्लस 1 को अगर हम इक्वल 0 लेते हैं तो x का आंसर आता है -1, और हम यहाँ पे x को -1 प्लेस करते हैं तो देखते हैं कि क्या इसका आंसर 0 बनेगा। ये आपका -1 बन जाएगा, -1 का क्यूब, ये 1 बनेगा, ये -1 बनेगा, ये इस चीज़ का आंसर 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम वे आपने यहाँ पे x को -1 प्लेस करके चेक करना है इन ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स, और अगर आपका आंसर 0 आ गया तो हम x प्लस 1 को उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहेंगे, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होगा। सेम लॉजिक वी हैव टू अप्लाई इन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इस केस में आपके पास हर एक केस में जो इस बार है वो डिवाइज़र जो है वो डिफरेंट दिया गया है। फर्स्ट केस में x प्लस 1 है, सेकेंड में डिवाइज़र है x प्लस 2, और थर्ड केस में डिवाइज़र है x माइनस 3। अगर x प्लस 1 डिवाइज़र है तो आपने यहाँ पर x के प्लेस में -1 प्लेस करके चेक करना है कि क्या आंसर 0 आता है। अगर आंसर 0 आ गया तो gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। सेकेंड केस में x प्लस 2 को इक्वल 0 लेते हैं तो x का आंसर आता है -2। -2 यहाँ प्लेस करने पर अगर इसका आंसर 0 आता है देन gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, अदरवाइज gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। थर्ड केस में x माइनस 3 को इक्वल 0 करें अगर, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 3। तो माइनस में वैसे भी हमें +3 रखना होता है, ऐसे भी आप माइंड में रख सकते थे। तो यहाँ वैल्यूज़ आपने प्लेस करनी है और चेक करना है कि क्या आपका आंसर 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आएगा तो x माइनस 3 इस पार्ट का फैक्टर है, और अगर ये 0 नहीं आया 3 प्लेस करने पर यहाँ पर आंसर, तो x माइनस 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p of x. So try up to this question. Next we will discuss in the next class.